कोटपुतली के मोहनपुरा स्थित अल्ट्रा सीमेंट प्लांट के खिलाफ आज एक बार फिर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। धरना पर पहुंचे किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश में रहे पूर्व विधायक डॉक्टर सुनीलम ने कहा कि देश भर में जहां जहां अल्ट्राटेक की फैक्ट्रियां हैं, जहां भी इसने लोगों से जातियां की है, तभी वहां के लोगों ने विरोध किया तो अल्ट्राटेक को पीछे हटना पड़ा। लोगों का अमन चैन छीन कर कोई उन्नति नहीं कर सकता। इसमें यदि अल्ट्राटेक सीमेंट आबादी के नजदीक से ये क्रैशर बंद नहीं किया तो शीघ्र ही संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी व किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को जोधपुरा संघर्ष समिति के समर्थन में आना होगा। उन्होंने कहा कि अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के जो कार्य नियमों के विपरीत चल रहे हैं उनको उठाने का काम किया जाएगा। इससे पहले डॉक्टर सुनीलम को ग्रामीण चौकी गोवर्धनपुरा से भारी लवाजमे के साथ धरना स्थल पर लेकर आए। सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश मीणा ने कहा कि खनन माफिया हमेशा किसान, मजदूर व भोले भाले ग्रामीणों का दमन करता है। बावजूद प्रशासन, पुलिस, माइनिंग विभाग खनन माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है। जोधपुरा संघर्ष समिति के अध्यक्ष सत्यम सुरेलिया ने विस्तार से गांव की समस्याओं सहित अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट की कारगुजारियों के बारे में अवगत कराया। मंच संचालन सामाजिक कार्यकर्ता राधेश्याम शुक्लावास ने किया। जोधपुरा संघर्ष समिति सहित शुक्लावास, पवाना, अहिर, कुजोता, बुचारा व आसपास के कई गांवों के किसान डॉक्टर सुनीलम को सुनने व धरना को समर्थन देने पहुंचे। गौरतलब है कि अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के खिलाफ ग्रामीणों का पिछले 2 सालों से ज्यादा समय से धरना प्रदर्शन चल रहा है। कोटपुतली से मक्खनलाल जांगीर की रिपोर्ट। जाने से आता है और ऐसे बहुत सारे अभियान हम लोगों ने इस देश में और दुनिया में चलाए हैं, जब शेयर के ऊपर भी असर हम लोगों ने डाला है। उसका तौर तरीका, उसका हुनर हम लोग जानते हैं, लेकिन उसकी तैयारी तो आप ही लोगों को करनी है, मानसिक तैयारी भी और फिर उसके ऊपर जो करना है वो भी। मेरा कहना यह है कि ये लोग जो अपने जिसे कहते हैं ना कि सफेद पोश बने हुए हैं, तो ये सफेद पोशी वाला जो इनका चेहरा है, उसमें यहां पर जो आपका अनुभव आया तो इनका असली चेहरा लोगों के सामने ले आना है। वो ज्ञापन देने से नहीं होगा, वो अच्छे तरीके का एक डॉक्यूमेंटेशन करने से होगा, एक दस्तावेजीकरण करने से होगा, जिससे पता चले कि कुल मिलाकर के आज तक जो आप जब से संघर्ष कर रहे हैं, जब से फैक्ट्री लगी है, कुल मिला के कौन कौन से ऐसे काम हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर इन्होंने किए हैं। कानून अपना हाथ में लेने का काम इन्होंने किया है। जैसे आपने बताया कि एक तरफ के लोग का पुनर्वास किया, दूसरे को छोड़ दिया, तो यही अपने आप के अंदर गैर कानूनी है, क्योंकि आप जिस गांव के नाम से पुनर्वास कर रहे हैं तो आपको उसका पूरा पुनर्वास करना पड़ेगा, है ना। ये बात एकदम साफ तौर पर बात है। आपको मालूम है इस देश में कहीं पर भी सीमेंट का कारखाना चलेगा तो उसका एक प्रदूषण का एक लेवल तय है, उससे ज्यादा होने के बाद में तमाम सारे देश के अंदर हमारे साथियों ने तमिलनाडु के अंदर बहुत बड़े बड़े कारखाने बंद करा दिए, केवल और केवल पॉल्यूशन के लेवल को लेकर के। मेरा कहना यह है कि हमको उसके ऊपर जरा काम करने की जरूरत है, क्योंकि अल्ट्राटेक इस समय देश का नंबर 1 का ब्रांड है, लेकिन नंबर 1 के ब्रांड के पीछे जो कंकाल है, अगर वो लोगों के पास में जाते हैं, पूरी दुनिया में जो कैंपेन चलते हैं, लोग बताते हैं कि भाई इस कंपनी का माल खरीद रहे हो, मतलब आप इस तरीके के शोषण को, इस तरीके के अत्याचार को, इस तरीके के लूट को और इस तरीके के गैर कानूनी काम का समर्थन कर रहे हो। अगर खरीदना है तो फिर खरीद लो।